भगवान बुद्ध ने जो बेसिक टीचिंग्स तथागत के हैं जो वो पहले सील पर आधारित है। सील सदाचारी बनना, कुशल कर्मों में लगे रहना। आजकल देखने को मिलता है लोग सीलों से बहुत इन्हीं हिंसा क्रोध में भरे पड़े हैं, छोटी छोटी बात पर क्रोधपन कर लेते हैं, दूसरों की वस्तुओं को लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं, बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, छोटी छोटी बातों में झूठ की तो आदत पड़ गई। जैसे नशे पत्ते में तो बहुत ज़्यादा ही लिप्त हैं लोग, छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि ये जो है ना बहुत दुखदायी जीवन हो जाता है इस तरह से कोई दुराचार करता, सील का उल्लंघन करता, दुशीलता धारण करता है तो व्यक्ति अभी भी समाज में निंदनीय होता है और उसका वैभव ऐश्वर्य खत्म हो जाता है, वो दुर्गति में जाता है। लेकिन सील का पालन करने वाला व्यक्ति सदाचारी होता है, वो यहाँ प्रशंसा पाता है, धन संपत्ति वैभव की कमी नहीं पड़ती उसके पास और जो है सुगति को ही प्राप्त करता है। इसलिए जहाँ तक बन पड़े खूब अच्छे सील का पालन करें। हम लोगों के भगवान बुद्ध ऐसे कहते हैं, यो मंगो पट्टे सो ग्लानो पट्टई, जो मेरी सेवा करना चाहता है, मुझे कुछ सेवा देना चाहता है, वो ग्लान रोगियों की, परेशान लोगों की मदद करे, सेवा करे। तो समझो मैंने बुद्ध की सेवा कर ली, बुद्ध की मदद कर ली। ऐसा तो दत्त का भाव है। तो हम तो ये चाहते हैं सभी लोग ये भाव महात्मा बुद्ध जी का कि जो बुद्ध जी की सेवा करना चाहता है, गौतम बुद्ध जी की, वो किसी जरूरतमंद की सेवा कर दे, किसी रोगी की सेवा कर दे, तो वो एक तरह से तथागत बुद्ध जी की सेवा योगी। ऐसे विचार, ऐसी विचारधारा को हम सबको नमन करना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा को लेकर चलना चाहिए। नमो बुद्धाय दोस्तों, आज हम तक्षशिला बौद्ध विहार लुधियाना, जो कादिया गांव के पास पड़ता है, गुरदासपुर अंबेडकर मिशन की ओर से यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पर पहुँचने का एक बहुत खास कारण है। वो क्या कारण है वो गुरदासपुर अंबेडकर मिशन के कोऑर्डिनेटर श्री सुरेंद्र चौधरी जी हमें बताएंगे। आज हमें भंते प्रज्ञाशील जी की तरफ से संदेशा मिला था कि वो उनकी तरफ से कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए, और वो जो सहायता है उन्होंने काफ़ी बड़े रूप में यहाँ जमा कर रखी है और वो हमारे सुपुर्द करेंगे। आज वो सहायता बाढ़ पीड़ितों तक पहुँचाने का काम डॉक्टर अंबेडकर मिशन करेगा और उसके लिए हम भंते जी का तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद व्यक्त करते हैं। देखिए, गुरदासपुर अंबेडकर मिशन के लिए बड़े गर्व की बात है कि गुरदासपुर अंबेडकर मिशन पिछले कई दिनों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहा है। और जब गुरदासपुर अंबेडकर मिशन का ये कार्य, ये सेवा बौद्ध विहार तक्षशिला लुधियाना तक पहुंची, तो यहाँ बनते प्रज्ञा बोधि जी ने हमको फ़ोन किया और बुलाया कि वो अपने बौद्ध विहार की ओर से भी गुरदासपुर वासियों के लिए कुछ सहायता भेजना चाहते हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया कि तक्षशिला बौद्ध विहार लुधियाना तक ये जब बात पहुंची कि गुरदासपुर अंबेडकर मिशन बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कुछ सेवाएं दे रहे हैं, तो बनते प्रज्ञा बोधि जी ने हमें अपनी ओर से फ़ोन किया और बाकायदा हमको कहा कि हम तक्षशिला लुधियाना की ओर से भी जो गुरदासपुर बाढ़ प्रभावित इलाकों में अपनी ओर से सेवा भेजना चाहते हैं। तो कैसे आपने मतलब पता चला कि गुरदासपुर अंबेडकर मिशन ये सब कर रहा है? वहाँ के उपासक मेरे साथ बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। लाडी जी हैं, सारंगल जी हैं, सुंदर चौधरी जी हैं, बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हमें पता चला कि ऐसा दशहरा में ज़्यादा चलाता नहीं पता नहीं होता हमें ज़्यादा, फिर भी हमने जब मुझे पता चला कि ऐसी प्रभाव क्षेत्र ज़्यादा है, ज़्यादा अधिक लोग परेशान हैं और वहाँ मदद की ज़रूरत है। यूके से मुझे फ़ोन आया कि बनते ऐसी स्थिति है तो हम कुछ मदद करना चाहते हैं। तो मैंने लाडी जी को संपर्क किया, फ़ोन किया कि लाडी जी अगर ऐसा है कुछ आप लोग कुछ कर रहे हैं वहाँ, तो हम लोग भी इसमें यहाँ से लुधियाना से कुछ सहयोग भेज देंगे तक्षशिला से। तो बोले बनते ठीक है, आप सामान ले लो, हम लेने आ जाते हैं। तो शायद इससे पहले भी आपने मदद भेजी थी?
हाँ, करते रहते लोग, सभी बौद्धों का तो काम ही है, सभी लोग कर रहे हैं, हमें भी करना ही चाहिए। भगवान बुद्ध ने तो ये हमेशा सिखाया है कि जो उन पे दुख संकट परेशानी आ जाए, हम उसमें अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सहयोग करते हैं, निश्चित रूप से हमारा पुण्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है। ऐसे ही मैत्रीभाव उत्पन्न होता है सबके बीच में, मेलजोल बढ़ता है। बहुत अच्छा कि दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ अगर जुड़े, उनके दुख को बांटे, तो ऐसे ही देश में जो मैत्री भाव बढ़ता है और कहीं ना कहीं जो एक तरह की अखंडता आती है। और इस समय ऐसे दुख की घड़ी में आप गुरदासपुर वासियों को किस तरह की जो शिक्षा या सांत्वना देना चाहेंगे? मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक आपत्ति है, विपत्ति है, आती ही रहती है। मनुष्य का जीवन इन आपत्ति विपत्तियों से गुजरता है। बहुत धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम सुख समृद्धि चाहते हैं तो उसमें बीच में कहीं न कहीं ऊपर नीचे होता रहता है। हिम्मत रखें, पूरा देश, सभी लोग आपके साथ में, विदेश में बैठे हुए लोग वो भी आपके साथ में। हम बौद्ध तो पूरी तरह से समर्पित हैं। जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, हर तरह से सहयोग करेंगे, कर ही रहे हैं लोग और भी करते रहेंगे। और हिम्मत रखें। तो जैसे सुनने में आया कि बहुत सारे उपासक जो यहाँ पे आते हैं और उन्होंने भी इस मदद में अपना बहुत सहयोग दिया है, वो किस तरह के उपासक और क्या कुछ उनके बारे में बता सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, साधु साधु। प्रमुख रूप से जो राजन चहल यूके से हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि बंते जी बहुत जगह लोग दान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, कहाँ करूँ, किसको करूँ, कुछ समझ में नहीं आता कैसे करके। लेकिन सही मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथों जाएगा तो सही जगह जाएगा। तो उन्होंने मेरे पास भेज दिए, बंते जी ये पैसे हैं, ये मैं भेज देता हूँ इतने अपनी तरफ से, और जैसा आपको लगे कि आप भेजोगे तो यहाँ से भी लोगों को, मुझ कुछ संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी संस्थाएं सहयोगी हैं, उन सभी संस्थाओं को मैंने कहा तो उन्होंने भी कुछ मिलकर किया। भारत मौर्य संघ है, अमेरिकन नौक दल है, या धम्मदायदा फाउंडेशन है, भीम कमांडो है, और उसमें बुद्धा को बीनू समिति है। इस ऐसे संस्थाओं ने मदद की, लोगों ने आकर के आगे कि हम चलो हेल्प करेंगे, बनते जो बन पड़ेगा तो सब मिल करके। और तक्षशिला की ओर से कहा कि राजन चहल यूके से उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि बनते आप जिसको चाहेंगे, जो जैसा चाहें वैसा कर लो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे भेजने से पहले मैंने कहा मैं कंफर्म कर लेता हूँ, पता कर लेता हूँ लोगों से, लाडी जी गुरदासपुर के उपासकों से, किस एरिया में कहाँ जितनी कैसी ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि बनते ऐसे, तो मैंने उनको बोल दिया कि ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है, आपको जो लगता है कर लो। धाम में तो हमारे दीक्षांत करने वाले भंते जी हमारे सामने हैं। इनका सानिध्य, इनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहा है। तो अब जब उनको महसूस हुआ कि ये बाढ़ पीड़ितों तक सहायता पहुंचाई जाए, तो हमें उन्होंने इसके लिए उपयुक्त समझा। ये हम उसके लिए उनके कृतज्ञ हैं, उनके धन्यवाद और साधुवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है। और बाकी उनको भी हमारे ऊपर भरोसा रहा होगा काफ़ी हद तक, ये मेरा मानना है। वैसे तो यहाँ पर आने वाले बहुत सारे उपासकों का इस सेवा में सहयोग है, लेकिन हमारे ये एक हमारे भाई साहब है जिनका बहुत बड़ा सहयोग है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम नवजीत कुमार चौहान है और हम लोग काफ़ी देर से तक्षशिला महाबुद्ध विहार के साथ जुड़े हुए हैं और भंते प्रज्ञा बोधि जी के दिशा निर्देश के अंदर हम लोग धम्म को फैला रहे हैं यहाँ पे। तो अभी जो जैसे महामानव तथागत बुद्ध के जो सबसे बड़ी टीचिंग है, उनमें से जो दान है वो सबसे बड़ी पारमिता है। तो उसमें हम लोग ब्लैंकेट्स जो है, कंबल जो है, हमने यहाँ से परचेज करके गुरदासपुर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू हम लोग चाहते हैं कि पूरे इफेक्टेड जो लोग हैं उनको डोनेट किया जाए। मैं अम्बेडकर मिशन गुरदासपुर की ओर से और गुरदासपुर के जो बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग हैं उनकी ओर से मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं इस सेवा के लिए। और एक बात मैं जो आज के टॉपिक से हटकर पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं बौद्ध विहार पहुँचा हूँ, मैं चाहूँगा कि महात्मा बुद्ध जी की कोई ऐसी सीख जो आजकल के माहौल में या आजकल के समय में आप देना चाहो। साधु साधु, बहुत अच्छा है। मैं इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध ने जो बेसिक टीचिंग से तथागत के हैं, जो वो पहले सील पर आधारित है। सील सदाचारी बनना, कुशल कर्मों में लगे रहना,
आजकल देखने को मिलता है लोग सीलों से बहुत इन्हीं हिंसा क्रोध में भरे पड़े हैं, छोटी छोटी बात पर क्रोधपन कर लेते हैं, दूसरों की वस्तुओं को लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं, बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, छोटी छोटी बातों में झूठ की तो आदत पड़ गई, जैसे नशे पत्ते में तो बहुत ज़्यादा ही लिप्त हैं लोग, छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि ये जो है ना बहुत दुखदायी जीवन हो जाता है इस तरह से कोई दुराचार करता, सील का उल्लंघन करता, दुशीलता धारण करता है तो व्यक्ति अभी भी समाज में निंदनीय होता है, उसका वैभव ऐश्वर्य खत्म हो जाता है, वो दुर्गति में जाता है। लेकिन सील का पालन करने वाला व्यक्ति सदाचारी होता है, वो यहाँ प्रशंसा पाता है, धन संपत्ति वैभव की कमी नहीं पड़ती उसके पास, और जो है सुगति को ही प्राप्त करता है। इसलिए जहाँ तक बन पड़े खूब अच्छे सील का पालन करें। हम लोग जहाँ मैं पैदा हुआ यूपी में, उधर हम ये हमेशा सुनते थे कि पंजाब में दूध की नदियाँ बहती हैं, पंजाब में बहुत सुख समृद्धि है। सभी देश की स्थिति ऐसी है, लेकिन पंजाब को लेकर कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें क्योंकि ज्यादा बढ़ गई यहाँ बुराइयां, ऐसा सुनते थे। यहाँ के मैंने 19 साल लगभग मुझे यहाँ हो गए रहते रहते, बहुत जगह जाके देखा गाँव देहातों में कि नशा, दूध लस्सी मिले न मिले, लेकिन नशीली वस्तु बहुत मिल जाती है। ये ठीक नहीं है, हमारे पंजाब को बदनाम हो जाएगा, जो प्रशंसा होती थी वो कम हो जाएगी। इसलिए पंजाब को ही नहीं, पूरे दुनिया देश के सभी लोगों को चाहिए सदाचारी बने, सीलवान बने, कुशल कर्म करें और अपने कर्मों पर भरोसा करें, क्योंकि जो जो कर्म करते हो लौट के अवश्य आता है। दुख दोगे तो दुख लौट के आएगा, सुख दोगे तो सुख लौट के आएगा। हम किसी को गाली दो, जवाब गाली मिलेगा, मैत्री करो तो मैत्री मिलता है। ये स्वभाव है, प्रवृत्ति है मनुष्य की, तो अच्छे बनना अच्छा है। तो सभी भगवान बुद्ध तो ऐसे 2600 साल पहले जब तथागत अपना उपदेश न दी, आज तक वो दुनिया में जहाँ जहाँ गई लोग सुख उठा रहे हैं। क्यों नहीं लोगों को समझ में आता, इसको बुद्ध करके धारण ना करो तुम। तुम्हें लगता है बुद्ध की क्या क्या हम नहीं मानेंगे, वैसे मानेंगे, तुम सीलवान बन जाओ, यानी इंसान दयावान बन जाओ, लोगों की मदद करो, बहन बेटियों की इज्जत करो और सच बोल के लोगों को मिलाओ, अच्छे से इकट्ठा करो, नशे पत्ते दूर रखे, होश में रहो, सजग रहो, सचेत रहो, तुम्हें सुख अवश्य मिलेगा। समाज में इज्जत सम्मान मिलता है, घर परिवार में सुख समृद्धि होती है, और आगे जहाँ जाओगे कितनी बातों होती है, मितांदुबती दुष्प्रवृत्ति में बाहर निकल जाते हो, कीर्ति यश फैलता ही फैलता है, सुख समृद्धि आती आती है। कभी कभी चलते हम से निकल जाते। बहुत आवश्यक है कि लोग अच्छे बने, सदाचारी बने, सीलवान बने। ऐसी आपत्ति आए तब भी एकजुट होकर काम करें, न आए तो भी ऐसी आपत्ति से जूझने के लिए अच्छे कर्मों में लगे रहें, क्योंकि भगवान बुद्ध ऐसे कहते हैं, यो मंगो पट्टे सो ग्लानो पट्टई, जो मेरी सेवा करना चाहता है, मुझे कुछ सेवा देना चाहता है, वो ग्लान रोगियों की, परेशान लोगों की मदद करे, सेवा करे। तो समझो मैंने बुद्ध की सेवा कर ली, बुद्ध की मदद कर ली, ऐसा तो तत्का भाव है। तो हम तो ये चाहते हैं सभी लोग, ये भाव महात्मा बुद्ध जी का कि जो बुद्ध जी की सेवा करना चाहता है, गौतम बुद्ध जी की, वो किसी जरूरतमंद की सेवा कर दे, किसी रोगी की सेवा कर दे, तो वो एक तरह से तथागत बुद्ध जी की सेवा योगी। ऐसे विचार, ऐसी विचारधारा को हम सबको नमन करना चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा को लेकर चलना चाहिए। रोगियों की सेवा ही मेरी सेवा है का संदेश देने हेतु रोगी भिक्षु की सेवा करते हुए तथागत। तो ये बहुत महान बात है, बहुत जो बड़ी बात है, और ये बात पूरे संसार तक पहुंची। और आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी मुलाकात आप जैसी महान शख्सियतों से हो रही है, और कहीं ना कहीं ये मुलाकात मैं हमेशा याद रखूंगा। और आपने जो बोला, हालांकि उस हिसाब से ज़िंदगी जीना आज के माहौल में तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करूंगा कि अपने क्रोध और इन सब चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल करें। नमो बुद्धाय जी। ये कंबलों से भरे हुए पैकेट्स जो तक्षशिला बौद्ध विहार लुधियाना ने गुरदासपुर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भेजे हैं, और ये सारे पैकेट्स जो हैं वो सबने अपने हाथों से उठाकर ये लगभग 500 कंबल है, और ये सारे कंबल हमारी गाड़ी के ड्राइवर ने बड़े अच्छी तरह से पैक करके बांध दिए हैं, और गुरदासपुर की ओर ये गाड़ी रवाना हो गई है। तो ये पहुंच के हम बोधिस्तव बुद्ध विहार
गुरदासपुर में। यहाँ पर इन कंबलों को उतार दिया गया है और जल्द ही अंबेडकर मिशन गुरदासपुर की टीम ये सारे कंबल बाढ़ प्रभावित इलाकों में ले जाकर उन लोगों तक पहुंचा देगी जिनके लिए ये आए हैं।